बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। चिकन बोनलेस लेंगे जी हम, और इसको टुकड़ों में काट के तो देगची में डाल लेंगे। अब इसके अंदर साबुत मसाला जितना जो भी मसाले में चीज़ें होती हैं, कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और नमक, ये चीज़ें डाल के, और आपने जितने चावल बनाने हैं चावलों के हिसाब से आप पानी लेंगे। यहाँ पे मैं 1 किलो चावल मेरे पास हैं, तो मैं जितने चावल हैं उसका मतलब दुगना पानी डालूँगी। तो जितना हमें पानी चाहिए वो पानी इसके अंदर डाल के हम इसे चूल्हे पे रख देंगे, और जब ये पानी बॉयल हो जाएगा, यखनी बन जाएगी, तो फिर हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से। तो जी ये देखें, यहाँ पे हमारी यखनी तैयार हो गई है, बिल्कुल पानी पक रहा है और बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम अपना बाकी मटेरियल तैयार कर लेंगे। एक गाजर लिए हमने, गाजर को बारीक कश कर लेंगे, और शिमला मिर्च है उसको बारीक काट लेंगे। बंद गोभी को भी बारीक काट लेंगे। 1 कप हमारे पास बंद गोभी होनी चाहिए, और इसी क्वांटिटी में ही सारी चीज़ें मतलब हम लेंगे जो चावलों में डाली जाएंगी। चिकन को हम ले लेंगे, यखनी अलग कर लेंगे, और चिकन को हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये मैं काट रही हूँ, तो अगर आपके पास सीज़र नहीं हो तो आप वैसे भी इसको छोटे रेशों में कर सकते हैं, बारीक रेशे बना सकते हैं इसके। तो जी ये जितनी हमने वेजिटेबल्स को काट के रखा हुआ है, तो अब हम इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 मिनट। 2 मिनट हमने शिमला मिर्च इसको बंद गोभी को फ्राई कर लिया, तो 2-2 मिनट ही हम सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे, ताकि इनका कलर बरकरार रहे, क्योंकि चावलों में इनके कलर से ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो जी अब हमने गाजर को भी 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। सारी सब्जियों को अलग अलग फ्राई करना है, एक साथ करेंगे तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं, तो इसलिए हम सारी सब्जियों को अलग अलग फ्राई कर लेंगे 2-2 मिनट के लिए। जी तो आप देख रहे हैं गाजर का बिल्कुल जो कलर है वो वैसे का वैसा ही है, और सब्जियों को जब फ्राई करना है तो ये ख्याल रहे कि सब्जियों का कलर बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए, रंगत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी रंगत में फ़र्क आ जाएगा तो चावलों में वैसी खूबसूरती नहीं आएगी।
व्यूअर्स, इधर हम तीनों सब्ज़ियां जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं और मटर बॉयल किए हुए थे वो हमने तीनों चारों को मिक्स कर लिया है। और मैंने खाने के 2 बड़े चम्मच, जो हांडी वाला बड़ा चम्मच होता है, मैंने वो 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाला है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सब्ज़ी को हल्का फ्राई करने के बाद दफ़ा सब्ज़ियों में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो हम इन सब्ज़ियों को 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है और काली मिर्च 1 चम्मच मैं काली मिर्च का इसमें डालूँगी। तो जी ये 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हमने इसके अंदर पानी भी डाल लिया है। पानी वो जो हमने यखनी बना के रखी हुई थी वो यखनी हमने इसमें डाली है। आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने ऑफ स्क्रीन टमाटर भी 2 काट के डाले हैं, बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे। और काली मिर्च आप इसमें मसाला भूनते हुए भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाद में भी पानी का टेस्ट चेक करके तो आप डाल सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमने यखनी के अंदर चावल भी डाल लिए हैं और अब उनको चम्मच हिला के सबको मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको 5 से 6 मिनट या 8 मिनट का टाइम देंगे, तो उसमें हमारे चावल जो तकरीबन आधे गल जाएंगे, आधे पक जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह अब हमारे चावल पक गए हैं, माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। तो जैसे हम अब आप देख रहे होंगे कि दम पे लगा दिया चावलों को, तो हम 10 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखेंगे। अच्छा जी, तो अब हमें चाहिए 2 अदद अंडे। अंडे हम लेके तो प्याली में डाल लेंगे। अंडे के अंदर आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अंडा फ्राई कर लेंगे। अंडा फ्राई करके इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। ये अब हम जो चावल हमारे बने हुए चावलों के ऊपर डाल के अंडे से इनके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, चावल हो गए हैं तैयार और बहुत मज़े की खुशबू है माशाल्लाह जी। तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे और सर्व करेंगे अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़े की है और जल्द आपको इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।